नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश विशेष में। और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर 29 नवंबर को यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। बैठक में सीएम योगी समेत कई नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है और इसी मंथन में कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है 29 तारीख को। और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। 29 नवंबर को यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक होगी। उस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। तो लखनऊ से खबर है, जहां पर 29 नवंबर को यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। इस बैठक में सीएम समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं। जौनपुर में तिलकधारी महाविद्यालय के शहीद उमानाथ सिंह मैदान में भाजपा के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए रक्षा मंत्री ने पूछा कि किस कब्र से जिन्ना को निकाल रहे हैं, किस बॉटल से जिन्ना को निकाला जा रहा है। जिन्ना पाकिस्तान के जनक होंगे मगर हिंदुस्तान के नहीं। उत्तर प्रदेश को न तो बुआ चाहिए न तो बबुआ चाहिए, सूबे को सिर्फ बाबा चाहिए। उत्तर प्रदेश में न बबुआ चाहिए और न उत्तर प्रदेश में बुआ चाहिए। उत्तर प्रदेश में केवल बाबा चाहिए, बाबा चाहिए, बाबा। क्या जरूरत है चुनाव में जीना को लाने की? कहां जीना है? किस कब्र से आपने निकालना है उनको? किस बोतल में बंद करके उनको आपने निकाला? क्या जरूरत है? भाइयों, जिन्ना पाकिस्तान के जनक हो सकते हैं, भारत के जनक कभी जिन्ना नहीं हो सकते। वह इस दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, यह भी सुनिए। ये जौनपुर की धरती है, काशी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण जनपद है और जौनपुर स्वर्गीय उमानाथ सिंह जी की कर्मभूमि रही है, जिन्होंने राष्ट्रवाद के लिए समाजवादी पार्टी की गुंडागिर्दी के खिलाफ ही अपनी शहादत दी थी। उनकी शहादत और उनकी जन्म की इस भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं इस अवसर पर आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में आप सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का भी हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। एक नए उत्साह के साथ 2022 में भारतीय जनता पार्टी की जीत की उतनी ही मजबूती के साथ गारंटी देते हुए दिखाई दे रहा है जो 2019 में, 2017 में और 2014 में उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीटें देकर के एक बेहतरीन जीत दिलाई थी। स्वाभाविक रूप से 2022 का चुनाव देश और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है और कोजोल और आश्चर्य का विषय नहीं। कोजोल और आश्चर्य इस बात को लेकर के जितने भी भाजपा विरोधी हैं और अब तो ये विरोध उस हद तक जा चुका है कि जितने भी भारत विरोधी तत्व हैं वे सब एक और ध्रुवीकरण उनका हो रहा है और दूसरी तरफ आप सबके नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में भारत की आन बान और शान की रक्षा करने वाले एक एक कार्यकर्ता मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताने की पूरी प्रतिबद्धता के साथ आज इस पूरी लड़ाई में राष्ट्र सापेक्ष और राष्ट्र निरपेक्ष उन लोगों के आमने सामने पूरी लड़ाई वर्ष लड़ती हुई दिखाई। तो यूपी चुनाव 2022 से पहले सरकार लगातार यूपी वासियों को सौगात देने में जुटी हुई है और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा पहुंचे, जहां पर उन्होंने 143 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।
सीएम ने गोंडा के थॉमसन इंटर कॉलेज में 1014 करोड़ रुपए की लागत से 143 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। आज आपको एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट के शिलान्यास के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ रहे हैं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों की स्थिति या सामान्य किसानों की स्थिति किस रूप में थी? किसान आत्महत्या कर रहा था। प्रदेश में एक और किसान अपनी मेहनत से अन्न उत्पादन करता था, लेकिन उसकी क्रय की कोई व्यवस्था नहीं थी। जनता भूख से मरती थी। किसान उपज का सही दाम न मिलने के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। प्रदेश में गुंडागर्दी थी, दंगे होते थे, अराजकता व्याप्त थी। 17 के बाद प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने कैसे एक एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रदेश की पूरी तकदीर और प्रदेश की पूरी तस्वीर को बनाया है, आज ये सबके सामने है। चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का समय पे भुगतान की कार्रवाई हो या फिर गेहूं, धान, दलहन, तिलहन इनके क्रय केंद्र स्थापित करते हुए अकेले गेहूं का ही गोंडा जनपद में 92,000 कुंटल से अधिक का क्रय अकेले आपके गोंडा जनपद में हुआ है, जिसमें एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान के खाते में सीधे गया। वहीं बागपत में आयोजित दंगल प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि यूपी बीजेपी के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने मंच से लोगों को संबोधित किया। उन्होंने मंच से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव खेल स्पर्धाओं पर सवाल उठाते हैं, लेकिन यदि अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिले तो इसमें क्या बुराई है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव दंगे करवाते हैं और हम दंगल करवाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति खेलों को आगे बढ़ाने का काम करता है तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। अगर खेलों में आगे बढ़ने का मौका दे तो क्या बुराई है? अरे अखिलेश यादव कहता है कि ये सांसद खेल महाकुंभ कराते हैं, सांसद खेल स्पर्धा कराते हैं। अरे अखिलेश भाई सुनो, तुम दंगे कराते हो, हम दंगल करवाते हैं मेरे भाइयों। और मुझे पता है बागपत के लोग दंगे नहीं चाहते, दंगल में ही विश्वास है। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी लगातार अपना दमखम दिखा रही है, जिसे देखते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बीजेपी के नामचीन चेहरे लगातार रायबरेली का दौरा भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली के साथ मिलकर शहर के प्रगतिपुरम में EIC डिस्पेंसरी और ब्रांच ऑफिस का उद्घाटन किया। दरअसल रायबरेली और अमेठी को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के सामने मैदान में उतारा था और राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार वो रायबरेली में भी कांग्रेस को हराने के लिए लगातार जिले में सक्रिय हैं। वहीं मेरठ में 7 दिसंबर को गठबंधन की होने वाली रैली को लेकर सपा और लोक दल के कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की पार्टी और समाज के बीच में काम करने वाली समाजवादी पार्टी मिलकर 7 दिसंबर को गठबंधन रैली करने जा रही है, जिसके चलते आम जनता और गरीब तबके की जनता को विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय लोक दल के जिला अध्यक्ष मुकेश जैन ने कहा कि लाखों की संख्या में भीड़ जुटाने की तैयारियां चल रही है। गठबंधन को लेकर के गठबंधन तो हमारा हो चुका है, जैन जी का और अखिलेश जी का दोनों का गठबंधन हो चुका है और कुछ थोड़ी बहुत है वो भी फाइनल हो जाएगा। आने वाली जो 7 दिसंबर को दबथुआ में मीटिंग होने जा रही है, ये गठबंधन की संयुक्त रैली है पहली, और प्रदेश में इतनी बड़ी रैली होगी कि इसका कोई जवाब नहीं होगा। पहला अच्छा मैसेज जाएगा और इसमें अखिलेश जी और जयंत चौधरी जी संबोधन करेंगे। जो 7 तारीख को यहाँ गठबंधन संयुक्त रैली होगी, यानी कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ रैली में आ रहे हैं और जयंत चौधरी साहब जो लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो रैली में आ रहे हैं। तो ये एक संयुक्त रैली होगी जिससे भाजपा को उखाड़ फेंकने का उस दिन ऐलान किया जाएगा। और इस बात को लेके जो गरीब जनता है,
किसान है, मजदूर है, तमाम लोग इस गठबंधन से, जो ये गठबंधन होने जा रहा है, इससे बहुत खुश हैं। आप देखेंगे कि बहुत हर्षोल्लास आम जनता में है जब गठबंधन होता है, और खास तौर से किसान की सोच रखने वाली पार्टियों का गठबंधन ये हुआ है। और इससे कोई नाइत्तेफाकी नहीं है किसी व्यक्ति की कि जो जयंत चौधरी जी और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो इकट्ठा होकर इस गठबंधन को आगे बढ़ाने का काम किया है, ये धराशायी करने वाला है इस भाजपा की सरकार। और बुलंदशहर से जहां पर न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने संज्ञान लिया है। लापरवाह 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से खबर दिखाने के बाद इस खबर पर असर हुआ है। आपको बता दें कि अनूप शहर के अलीगढ़ रोड पर स्थित ओयो होटल का मामला है। पुलिस रेड में होटल से 4 युवक और 4 युवतियां पकड़ी गई थी। पूरे मामले में पुलिसकर्मियों ने लापरवाही दिखाई थी, जिसके बाद न्यूज़ वन इंडिया पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद एसएसपी ने संज्ञान लिया। आगे बढ़ते हैं। श्रावस्ती में रफ्तार का कहर, एम्बुलेंस ने बाइक सवार को रौंदा और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। घायलों का जिला अस्पताल में भर्ती करा इलाज चल रहा है। वहीं डॉक्टरों ने घायलों को ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है। थाना सिरसिया के चिल्हरिया मोड़ के पास की यह घटना है। तो एक बार आपको फिर से बता दें, सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले जाया गया, लेकिन वहां से रेफर कर दिया गया है। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने घायलों को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया। एक बार आपको फिर से बता दें कि थाना सिरसिया के चिल्हरिया मोड़ के पास की यह घटना है, जहां पर सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।